खबर आ रही है विदिशा जिले से, जहां ग्यारसपुर सीएम राइज स्कूल में एक मामला सामने आया है। सीएम राइज ग्यारसपुर में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में थोड़ी देरी पहुंचने के कारण कुछ छात्रों को एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिली। परीक्षा छूटने और साल खराब होने के डर से परेशान विद्यार्थियों ने केंद्र अध्यक्ष से बहुत विनती की, लेकिन फिर भी उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। वे काफ़ी देर तक लगातार प्रवेश के लिए गुहार लगाते रहे। वहीं उपस्थित तहसीलदार और अन्य अधिकारियों से भी इस मामले को लेकर छात्रों ने बातचीत की, लेकिन परीक्षा नहीं दे सके। इसके बाद वह जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां पर अपर कलेक्टर को इसके बारे में अवगत कराया। परीक्षा देने आए 10वीं के छात्र केशव कुशवाहा ने बताया कि मैं सीएम राइज ग्यारसपुर के परीक्षा केंद्र में समय 8:45 पर पहुंच गया था, मगर मुझे अंदर नहीं जाने दिया। केंद्र अध्यक्ष द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और मुझे बाहर कर दिया गया। बोला कि आप लेट हो गए हैं। करीब 6 बच्चों के साथ इसी तरीके से व्यवहार किया गया, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। वहीं अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि अगर नियम कायदे कानून की बात करें तो जिन विद्यालय के बच्चों की परीक्षा है उन्हें शिक्षकों को क्यों परीक्षा में ड्यूटी दिलवाई जा रही है। अभिभावकों ने बताया है कि 2 छात्रों ने आत्महत्या करने की भी बात कही है। सुनते हैं पीड़ित छात्र केशव कुशवाहा, दिव्यांश सेन क्या बता रहे हैं पूरे मामले के बारे में और उनके परिजनों का क्या कहना है। फिर सुनते हैं शशि मिश्रा, अपर कलेक्टर, उनका क्या बोलना है इस पूरे मामले के बारे में। क्या नाम है आपका? दिव्यांश है कहाँ पढ़ाई करते हैं? सर। ग्यारसपुर स्कूल में बिनटेक हाई सेकेंडरी स्कूल। क्या हुआ है? सर हिंदी का एग्जाम था, टाइम 9 बजे तक का था और लास्ट टाइम ये था कि स्कूल में उपस्थित होना 8:45 तक। हम लोग फिक्स 8:45 पे पहुंच गए थे। हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया उन्होंने। कौन थे अधिकारी? आसिफ खान कोई सर हैं, उन्होंने नहीं जाने दिया। पहले 5-10 मिनट बाद एक सर ने जाने दिया था, राजा एरवार नाम है उनका। किन किन से बात हुई थी आपकी फिर उसके दौरान? सर तहसीलदार से हुई थी, ग्यारसपुर की अध्यक्ष मैम है उनसे हुई थी, और भी आए थे सर। 11 के लोग इकट्ठे होने लगे थे सर। एसडीएम वगैरह आए थे वहाँ पे? जी सर आए थे। वो भी क्या बोल रहे थे? वो भी बोल रहे थे, उन्होंने भी बात की थी, लेकिन उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बोलने लगे रहने दो, वो तो पेपर बाद में हो जाएगा, अभी नहीं होगा, लेट हो गए ये लोग। अच्छा, आप पहले पहुंच गए थे समय से उससे पहले भी? जी सर, हम लोग पहले पहुंच गए थे, पहले अंदर गए थे, फिर उन्होंने सब लोग बैठ गए थे और हम 6 लोग थे। कौन सी क्लास के हैं आप? 10th के सर। क्या नाम है आपका? केशव कुशवाहा। अच्छा, कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? 11 पढ़ाई। कौन से स्कूल? बिनटेक एकेडमी। आज कौन सा एग्जाम था? आज हिंदी का एग्जाम था। क्या हुआ है पूरी बात बताइए। वो सीएम राइज पेपर देने गए हम। टाइम था 8:45 का टाइम था। हम टाइम पे पहुंच गए, हमको अंदर नहीं जाने दिया। बोल रहे आप लेट हो गए, इसलिए हमको बाहर भेज दिया उन्होंने। कब पहुंचे थे आप? हम 8:45 पर पहुंच गए थे। किन के द्वारा भेजा गया? बाहर किन के द्वारा बाहर भेजा? हम आप वो बाहर से जो सर आए थे, राशिद खान नाम है उनका, वो बोलने लगे आप लेट हो गए, इसलिए बाहर भगा दिया उन्होंने हमको। तहसीलदार से हुई बात, क्या कह रहे थे? सब लोग से बात की थी। हाँ, सबसे बात की थी। वो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। बोल रहे नहीं पेपर नहीं दे पाएंगे, सबको बाहर कर दिया हमको। किसके पास आए हो फिर आज? अब कलेक्टर साहब के पास आए हम, विदिशा। क्या नाम है आपका? मैं सर ग्यारसपुर से जनपद उपाध्यक्ष प्रीति शंकर दयाल शर्मा हूँ। जी, क्या हुआ है आज बच्चों को लेकर आप यहाँ आए? सर हुआ ऐसा है कि 10वीं वालों की परीक्षाएं थी, तो 10वीं वाले बच्चे जो आए, 6 बच्चे, वो काफी दूर से आए, तो आने में उन्हें 5 मिनट की सिर्फ देरी हो गई। और देरी होने के बाद भी बच्चों को अंदर ले लिया गया, कॉफी दे दी गई। कॉफी देने के बाद उन्हें कॉफी भरने के बाद भी उनसे कॉफी छुड़ा ली गई और बच्चों को बाहर कर दिया गया। और ये नियम की बात करते हैं सर, यदि नियम कानून हम भी जानते हैं। यदि नियम की बात आप करते हो तो जहाँ के बच्चे हैं, जिस स्कूल के बच्चे हैं, उसी स्कूल के टीचरों की फिर आप वहाँ पे ड्यूटी क्यों लगाते हैं? यदि आप नियम की बात करते हैं, हम पे नियम लागू होता है, बच्चों पे नियम लागू होता है, क्या वो नियम आप पे लागू नहीं होता? कितने बजे बच्चे पहुंचे थे? बच्चे सर पहुंच गए थे 8:45 पे। अच्छा, सिर्फ 5 मिनट का अंतर था। आप समय भी मिला सकते हैं। कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया गया था 5 मिनट के अंदर, जब इन लोगों ने बच्चों को बाहर निकाल दिया। अब उनमें से 2 बच्चे कह रहे हैं कि या तो हम आत्महत्या कर लेंगे, आग लगा लेंगे, या जहर खा लेंगे, या हमारे पेपर होना चाहिए। तो अब इसके लिए सर ना, एक तो शिष्टाचार नाम की चीज नहीं है, मैनर्स नाम की चीज नहीं है। अरे आपके लिए, पब्लिक की सेवा के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए यदि बैठाला गया है तो आप कम से कम बात तो तरीकावत करें। कहाँ लेकर आए हैं फिर आप लोग? और बच्चों को कलेक्टर साहब के यहाँ सामने पेश करने के लिए। आप कह रही थी कि आपने वो सर से किसी अधिकारी ने बात नहीं की क्या?
बात करने को किसी से तैयार ही नहीं है। किस किस से जब बात कर मैं रहे हैं? ग्राउंड के अंदर जाती हूँ तो गार्ड पे चिल्ला के पड़ते हैं। क्या तरीका है, गार्ड को चिल्ला के बोलते हैं कि कैसा गार्ड है, निकालो सबको। अब देख रहे हैं कि तहसीलदार साहब खड़े हुए हैं, एसडीएम साहब भी आ रहे थे, लेकिन उनने किसी को बात करने की, उनको किसी की जरूरत ही नहीं लग रही। क्या आपने कलेक्टर साहब से बात कराई थी? कलेक्टर साहब से बात हुई, तो उन्होंने की नहीं की? अब कलेक्टर साहब से बात किसी दूसरे ने कराई थी, मैं थोड़ी 5 मिनट बाद पहुंची थी, मेरे को नहीं मानी, जानकारी फिर मिली उन्होंने थी। बात नहीं मानी। नहीं, बात नहीं मानी। मैम सीएम राइज ग्यारसपुर में कुछ बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए हैं, कुछ आरोप उन रही है कि बिठा के उन्हें बाहर कर दिया गया है, तो क्या पूरा मामला है, उसमें आगे क्या कार्रवाई? प्रथम दृष्टया जो जांच में जानकारी सामने आई है वो ये है कि सीएम राइज ग्यारसपुर में आज 10th बोर्ड के एग्जाम्स थे हिंदी विषय के, जिसमें 6 बच्चे जो है निर्धारित समय 9 बजे से लेट आए थे, तो उनको केंद्राध्यक्ष द्वारा नियमानुसार प्रवेश नहीं दिया गया है। 6 बच्चे हैं कुल, बाकी इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। आगामी जो जांच है उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट की जाएगी। बच्चों के साथ में पालक वगैरह आए, उनका ये कहना है कि उन्हें अंदर प्रवेश दे दिया गया, ओएमआर सीट दे दी गई, रोल नंबर भर दिया, उसके बाद उन्हें बाहर किया। ये कहाँ तक सही होता है? ये पालकों का ऐसा कहना है, जिसकी रिपोर्ट केंद्राध्यक्ष से ली जा रही है और जो अन्य साक्ष्य हैं उससे भी जांच कराई जाएगी। अगर ये स्थिति सामने आती है तो इसकी पुष्टि होने पे कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसे बच्चों का आज एक पेपर मिस हो गया है, अब आगे क्या? जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश है उसमें 8:30 8:40 तक केंद्र पर पहुंचने के निर्देश हैं, तो निर्धारित समय में जो भी छात्र प्रवेश कर रहे हैं उनको प्रवेश दिया जा रहा है। विलंब से उपस्थित होने पर प्रवेश केंद्राध्यक्ष द्वारा और नियमानुसार नहीं दिया जा रहा है, तो उनके जो आगामी प्रावधान रहेंगे उसके अनुसार कार्रवाई रहेगी। चूंकि अभी एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, पहला पेपर ही है, तो आगे बच्चों के लिए क्या आप सीख देंगे कि इससे क्या टाइमिंग हो रखी है? बच्चों के एडमिट कार्ड में भी है और स्कूल में भी उनको बताया गया है कि 8 बजे उनको परिसर में प्रवेश करना है और 8:30 बजे अपने कक्ष में पहुंच जाना है। 8-10 मिनट उनको, जैसे 8:40 तक भी विलंब होता है तो हम एंट्री देते हैं। ज़्यादा हमारा प्रयास यही है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्ष में प्रवेश करें और एग्ज़ाम लिखें। बच्चों से यही अनुरोध है कि समय अनुसार, क्योंकि दूर-दूर से ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं, तो समय सीमा का ध्यान रखते हुए साधन से, जो भी उनके उपयुक्त साधन है उससे थोड़ा समय का मार्जिन लेते हुए अपने सेंटर्स पे पहुंचे, जिससे उनके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं और वो अपने एग्जाम में बैठ सके, अच्छे से दे सके, जो उन्हें तैयारी की है उसका उनको फल मिले।